कांग्रेस की ओर से सदन से वॉकआउट किया गया है, कारण क्या रहा है जानने के लिए हमारे साथ जस्सी पेटवार जी हैं, कांग्रेस के विधायक। काफी हंगामा हम कहें कि देखने को मिला और जो एक्सपेंज है जो कल वर्ड वो कर दिया था, चाहे गोबर हो या जिस तरह के कल एक वाक्य देखने को मिला, आज क्या कारण है? नहीं, एक्सपंज करने से इस सदन की गरिमा वापस आ जाएगी, जबकि ये मामला तो पूरे हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में सोशल मीडिया के ऊपर चला हुआ है। और इस महान सदन की गरिमा को भारतीय जनता पार्टी के लोग किस तरीके से ठेस पहुंचा रही है। झूठ तो हर रोज बोलते हैं, हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोलते हैं, लेकिन इस सदन में इस तरीके की गुड़ गोबर की बातें करना कहाँ किसको शोभा देता है। जब क्योंकि दादा गौतम केवल एक भाजपा के विधायक नहीं है, वो मेरी विधानसभा के वोटर भी हैं नारनौंद के। तो मैं माननीय जो मंत्री हैं जिन्होंने इतनी वाहियात बात सदन के अंदर की है, सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम किया है, जहां पूरा हरियाणा के युवा और खासकर जो हम पहली बार चुने गए, हम लोग सोचते हैं कि इस तरीके की बातें भी सदन में हो सकती हैं। ये एक ऐसा सदन है जहां हम लोगों की आवाज उठाने आए हैं, जहां हम अपनी विधानसभा के विकास की बात करने आए हैं। इस सदन में गोबर की बातें हो रही हैं। तो मैं अरविंद शर्मा, मैं मांग करता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि अरविंद शर्मा सदन की जो गरिमा को ठेस उन्होंने पहुंचाई है दादा गौतम से, और इस महान सदन से माफी मांगने का काम करें। दूसरा, जो आरोप दादा गौतम ने नाम लेके लगाए हैं, 10 लाख रुपए उनके रिश्तेदार से लिए गए, 10 लाख पंप के नाम के ऊपर, पंप दिलाने के नाम के ऊपर उनसे पैसे ऐंठे गए हैं, किसी के वापस दिए, किसी के नहीं दिए। जो ये सरकार जो कहती है कि हमारा भ्रष्टाचार के ऊपर जीरो टॉलरेंस है, जो सरकार कहती है कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची हमने काम किए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ये खुद भाजपा का विधायक, पूरी भाजपा कैबिनेट मंत्री हैं अरविंद शर्मा, उनके ऊपर आरोप लगा रहा है। इसका मतलब स्पष्ट है कि ये सरकार पूर्णतः भ्रष्टाचार में लिप्त है। पूर्णतः जहां इस महान सदन में एक उन्हीं का भाजपा का विधायक उनके मंत्री के ऊपर आरोप लगा रहा है, तो इसे स्पष्ट है कि ये भ्रष्टाचार, ये जांच, इसकी एसआईटी गठित होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और जब तक इस मुद्दे के ऊपर सरकार या मंत्री जवाब नहीं देते, तब तक कांग्रेस इस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देगी। जो स्पीकर बैठे थे, स्पीकर का ये कहना था कि इस मसले को यहीं पर खत्म कर देना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगा कि आपस की पार्टी का मामला है, इसे वहीं से? आप कमाल कर रहे हैं, आपस की पार्टी का मामला बच गया। एक विधायक एक मंत्री के ऊपर पैसे लेने का आरोप लगा रहा है, करोड़ों रुपए का आरोप लगाया है, 10 लाख रुपए उनके रिश्तेदार से लेने का आरोप लगाया है। ये भ्रष्टाचार का मामला है, आपस का मामला नहीं है। ये ऐसा मामला है, और ये भारतीय जनता पार्टी के आपस की कहानी कहाँ होगी। ये तो जो पैसे खाए गए हैं, ये तो जनता से लूटे गए हैं ना। किसी से पंप दिलवाने के नाम पे, किसी को टेंडर दिलवाने के नाम पे, किसी के 10 लाख रुपए नौकरी लगवाने के नाम पे। ये चीज इनकी जांच होनी चाहिए। जांच होगी तभी पूरे का पूरा मामला सामने आएगा। ढांडा जी का रोल किस तरह से देखते हैं? हालांकि शांत करवाने की कोशिश भी कर रहे थे, आपको लगा कि बचाव कर रहे थे कहीं ना? ये भारतीय जनता पार्टी की फजीयत है, और भारतीय जनता पार्टी के आदमी तो कहेंगे महिपाल डांडा जी के शांत होने से मामला शांत होने वाला थोड़ा ही है। ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, ये सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है, ये किसी एक विधायक के ऊपर इतनी आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने का मामला है। ऐसे कैसे शांत हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के लोग एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे, महिपाल डांडा जी शांत करवाते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को खड़ा होकर सदन को बताना चाहिए, जो सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, जो एक मंत्री, उन्हीं के कैबिनेट के मंत्री जो हैं, उनके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा है, उसके ऊपर पूरी की पूरी सरकार को, मुख्यमंत्री को, अरविंद शर्मा को जवाब देना चाहिए। निकाय चुनावों के नतीजे आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बढ़त बीजेपी को कई जगहों पर मिलती नजर नहीं। जहां मैं पालिका की बात करूं, जहां मैं उन पालिकाओं में पूर्णतः इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीते हैं, मतलब स्पष्ट है। लोग भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि ये तो 4 महीने पहले बनी हुई सरकार है, तो लोगों का विश्वास होना चाहिए। इन नतीजों से एक बात स्पष्ट हो गया कि ये लोकतंत्र में ये मैंडेट छीना हुआ है। लोकतंत्र में जहां तंत्र के जरिए सरकार बनाई गई है, आज इन नतीजों से ये स्पष्ट हो गया। और पालिका में जहां इंडिपेंडेंट लोगों की जीत हुई, से ये स्पष्ट है कि लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को बाहर करने के लिए वोट डाला था, लेकिन कहीं ना कहीं तंत्र से मंत्र से एक सरकार बना ली गई। ये आज सबसे बड़ी मोहर इस सरकार के ऊपर लगी। ठीक है।
बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल एसआईटी जांच जो है वो होनी चाहिए। जो वाक्य हुआ हरियाणा विधानसभा में अरविंद शर्मा और दादा गौतम के बीच, सोहाना के या कहिए कि सोनीपत के जलेबी से गोबर तक का जो वाक्य था, उसको लेकर जो है एक कहे कि इसमें एसआईटी की मांग कांग्रेस कर रही है। कैमरा पर्सन गुरविंदर के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।